नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी लाइन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, यानी कि पिछले कई वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपका यूपीएससी प्री तक का पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और दिल्ली सल्तनत से आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग एप्लीकेशन द स्टडी लाइन का जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न है, अल बरूनी द्वारा रचित जिसका नाम है किताब उल हिंद या फिर तारिक उल हिंद, इसमें जो है किन विषयों की समीक्षा की गई है ये आपको बताना है। किताब उल हिंद जो है ये भारतीय गणित से भी संबंधित है, भारतीय इतिहास भूगोल ये इससे भी संबंधित है, खगोल विज्ञान एवं दर्शन इससे भी संबंधित है, यानी कि ये तीनों से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी, इन सभी से संबंधित किताब उल हिंद है जो कि अल बेरूनी के द्वारा रचित है। कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना अल बरूनी के द्वारा लिखा गया, या फिर तारिक उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना अल बरूनी के द्वारा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, अल बरूनी का पूरा नाम क्या है, तो अल बरूनी का जो पूरा नाम है वो अबू रेहान मोहम्मद है। तो ये ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, महमूद गजनवी, क्या है महमूद गजनवी, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, इसके लिए क्या उद्देश्य था ये आपको बताना है। तो महमूद जो गजनवी थे ये मध्य एशिया में जो है एक बड़े साम्राज्य थे जिसकी स्थापना जो है ये महमूद गजनवी ने की थी और उन्हीं के धन को प्राप्त करने के लिए जो है ये आए थे। ठीक है, तो मध्य एशिया में जो है एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर में ही बताया था कि अल बरूनी से द्वारा जो रचित जो किताब उल हिंद है ये काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आ भी चुका है। तो किताब उल हिंद ये इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये भी कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान, जिसको हम लोग अभी पोलो के नाम से जानते हैं, पहले पोलो को चौगान कहा जाता था, अभी हम लोग चौगान को ही पोलो कहते हैं। ठीक है, तो वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अथवा पोलो खेलते हुए हुई थी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, आगे हम लोग कवर करेंगे। अगला यहाँ पे, कुव्वत उल इस्लाम, क्या है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है, तराइन की पहली लड़ाई, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि तराइन की पहली लड़ाई कब लड़ी गई, तो आपको बताना है 1191 में लड़ी गई। किसके बीच लड़ी गई, तो वो थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सही होगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। मैं एक दो क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपने तराइन का पहला युद्ध देखा 1191 में हुआ था, किसके किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में,
इसमें मोहम्मद गौरी हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। वहीं 1 साल बाद यानी कि 1192 में पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उन्हीं दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच, मोहम्मद गौरी के बीच। तो इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं जबकि पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इंपॉर्टेंट है। तो रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से की विश्वसनीय जनरल को छोड़ गया था, यानी किस विश्वसनीय जनरल को यहाँ पे छोड़कर गए थे? तो सभी को पता होगा कि जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करके जीत लिए थे प्रदेश को, तब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गए थे जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर सही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण सबसे ज़्यादा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऊपर में मैंने बता ही दिया था कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। और इसमें किसने किसको हराया? तो मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न, सन 1329 और 1320 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी प्रचलित की थी? तो किसने की थी? ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो ये काफ़ी प्रचलित है। दिल्ली के वह सुल्तान जो है वो काफ़ी प्रचलित है क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये विरोधों से भरा हुआ था। तो विरोधों का मिश्रण जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, है कि नहीं? अच्छा, आपको ये बताना है कि लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। ऑलरेडी मैंने ये सभी वीडियो बना दिया है, आप लोग सर्च कीजिएगा वंश और उसके संस्थापक, बगल में द स्टडी लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम नाम का भूमि किसे दिया जाता था ये आपको बताना है। तो इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या शासिका बोले दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो काफ़ी प्रचलित क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी दे देंगे, रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दक्षिण भारत जो उस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और दक्षिण भारत की तरफ जो है जल्दी कोई जाते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे दिल्ली के प्रथम ऐसा कौन सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो वो कौन थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यात्री जो इब्न बतूता थे ये बाहर से आए थे, ये कहाँ से आए थे ये आपको बताना है। तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो यहाँ पे होने वाला है। अगला है, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर जो है प्रथम तुर्क आक्रमणकारी जो थे वह थे मोहम्मद गजनवी, यानी कि महमूद गजनवी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतसिकन या यूं कहें मूर्ति भंजक कहता था? कौन ऐसा था? तो इसमें से जो आप देख रहे हैं तो महमूद गजनवी जो था ये अपने आप को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहा करते थे। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है ये यूपीएससी प्री तक का पूछा गया क्वेश्चंस है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे एक अच्छा एमसीक्यू समझ करके सॉल्व करें। ठीक है।
अगला ये इसका जो आंसर होने वाला है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, महमूद गजनवी कौन से उपाधि धारण किए। तो महमूद गजनवी ने जो है यामीन उद्दौला और यमीन अमीन उल मिल्लत, ये दोनों ही उपाधि धारण किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे होने वाला है। देखिए यामीन उद्दौला जो है ये साम्राज्य का दाहिना हाथ कहलाता है, ठीक है। साम्राज्य के दाहिने हाथ को क्या कहा जाता था, यामीन उद्दौला, और मुसलमान के संरक्षक को यानी कि कहा जाता था अमीन उल मिल्लत, ठीक है। ये दोनों जो है अपने आप को घोषित किसने किया, महमूद गजनवी ने, ठीक है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो किस राज्य पर किया था, तो हिंदू शाही, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी। तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी जो है वो थी उद्भंडपुर। जो उद्भांडपुर है या फिर इसे हम लोग वहिंद या ओहिंद कहते हैं, ये इन्हीं जो हिंदू शाही है इन्हीं की राजधानी थी, ठीक है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जो है ये जाट के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला है, इन हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया। तो वो कौन सा शासक था जो तुर्कों से बार बार पराजित हो रहा था, तो वो था जयपाल, ठीक है, आपने सुना भी होगा बहुत बार। आगे यहाँ पे महमूद गजनी ने किस वंश का स्थापना किया था। तो महमूद गजनी किस वंश का था ये आपको बताना है। तो महमूद गजनी जो है ये यामिनी वंश का था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कि महमूद गजनी ने के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो ये बताना है कि महमूद गजनी के साथ कौन भारत नहीं आया था। तो देखिए अल बरूनी तो आया ही था, उत्वी भी आया था और वहाकी भी आया था, फिरदौसी नहीं आया था, ठीक है। ये आपको इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अल बरूनी जो है इन्होंने किताब उल हिंद के लेखक थे यानी कि लिखा था। उत्वी जो है तारीके यामिनी को लिखा, और वहाकी जो है ये तारीके सुबुक्तगीन को लिखा, और फिरदौसी जो है शाहनामा को लिखा, लेकिन ये नहीं आए थे किसके साथ, गजनवी के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय की ये बात है तो लाहौर इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है। तो ये कौन थे, ये इब्न बतूता थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक जो है ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई। तो किसने चलाई इक्तादारी प्रथा, इल्तुतमिश ने, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कुतुबुद्दीन के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी दान या दयालु स्वभाव के आदमी थे, ये काफ़ी दान किया करते थे, इसीलिए इन्हें ही हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो 13वीं सदी की बात है, उस समय सेना के जो सर्वोच्च सेनापति होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो उन्हें खान कहा जाता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कौन था। तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन आपको पूछा जाए कि सही ढंग से गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तब यहाँ पे इल्तुतमिश आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गुलाम वंश पूछा गया किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन किया था, ठीक है। ये दो तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाता है, ठीक है, एक सीधा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन अगर वास्तविक पूछा जाए कि रियल में अच्छे तरीके से किसने स्थापना की, तब इल्तुतमिश आपको बताना है, ठीक है। अगला,
कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। देखिए यहाँ पे पूछा गया किसने पूरा किया था, किसने शुरू किया ये नहीं, ठीक है। तो किसने पूरा किया था, पूरा तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का पहला जो तुगलक सुल्तान था वो कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर, सॉरी ए राइट आंसर रहेगा। अगला, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो कल्लर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वह रोमन सम्राट अगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है। तो यह है बहलोल लोदी का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला, अल बरौनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो ये तो ऊपर में आपने क्वेश्चन इतना सॉल्व किया, आपको पता ही चल गया होगा कि गजनवी के शासनकाल का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो है ये किताब उल हिंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश राज्य से संबंधित है। तो कौन, इल्तुतमिश, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। हुमायूं तो मुगल है, अकबर भी मुगल है, शाहजहां भी मुगल है, लेकिन इल्तुतमिश जो है ये गुलाम वंश से संबंधित है क्योंकि इन्होंने ही क्या, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। अगला, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, तो 17 बार, कुल 17 बार जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। और किस उद्देश्य से किया था, धन लूटने के उद्देश्य से किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया ये। तो खलीफा जो किसने किया था, मुबारक शाह ने किया था, यानी कि मुबारक शाह खिलजी ने किया था, ठीक है, अपने आप को खलीफा घोषित। अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि राज्य संबंधों में उलेमा में के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। उलेमा का जो है जो विरोध था वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से मैंने सल्तनत काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिया। इससे और मैं 50 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लाऊंगा जो कि सेकेंड पार्ट होगा। ये आप लोगों ने किया, उम्मीद है ये आपने किया तो आपको कॉन्फिडेंस जगा होगा। क्योंकि ये प्रीवियस पेपर है, ये सभी पूछे गए क्वेश्चंस है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम नहीं बल्कि आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, द स्टडी लाइन का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।